हाय एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बिगिनर्स हमेशा ट्रेडिंग के पीछे आते हैं और ट्रेडिंग में आने से पहले वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे मल्टीपल प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट, मल्टीपल लोगों का करोड़ों में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, मल्टीपल लोग कैसे पैसा बनाते हैं उसको समझते हैं और वो सोचते हैं कि अगर वो पैसा बना रहा है तो हम भी यहाँ पर पैसा बना लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक है दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो ऐसी एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल के ऊपर। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो विश्वास मानिए आप ट्रेडिंग को पहले अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए, ट्रेडिंग दो तरीके की होती है यार, पहले समझना। और मैं आपको कह रहा हूं, आप मजबूर हो जाओगे कमेंट करने के लिए कि सौरभ भाई इतना डीप नॉलेज हमने कभी मार्केट के अंदर नहीं समझा था। ये मेरा आपको चैलेंज है। इसलिए आज की वीडियो में ना मैं आपको सब्सक्राइब करने को बोलूंगा, ना लाइक करने को बोलूंगा, ना कमेंट करने को बोलूंगा, लेकिन चैलेंज दे रहा हूं अपने आप को रजिस्टर कर पाना। पूरी वीडियो देखो, एंजॉय करो और नई चीज सीखो। जो चीज मैं करता हूं एज एन ऑप्शन बायर, जो चीज मैं करता हूं, हाँ, क्या लॉसेस नहीं होते? लॉसेस भी होते। क्या प्रॉफिट नहीं होता? प्रॉफिट भी बड़े होते हैं, लॉसेस भी बड़े होते हैं। बट द थिंग इज कि मुझे कैसे काम करना है। अगर मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल, आपके पास 10,000 का कैपिटल है, तो इन दोनों चीजों को हम कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं, पहले ना इसको समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन बाइंग के अंदर हम बात करें तो अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बताऊं तो दो तरीके की ट्रेडिंग आपने बहुत बार यूट्यूब पर सुनी होगी और बहुत बार देखी होगी। कैसी ट्रेडिंग? पहली ट्रेडिंग आपने ये देखी होगी कि भैया एक फिक्स एसएल रख लेता है आदमी और एक फिक्स टारगेट रख लेता है। टारगेट आने पर मार्केट को ट्रेल करता है और एसएल आने पर वो मार्केट लेकर निकल जाता है। लेकिन इसमें और दूसरा जो ट्रेडिंग होता है, ये ट्रेडिंग कहा जाता है कि आपको पॉइंट या डॉट टू डॉट ट्रेडिंग। अब देखो, ये वाली चीज मैं क्यों आपको बता रहा हूं आज, क्योंकि शायद आप लोग अभी जिस माहौल में ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हो वो माहौल इसका तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप में से कोई भी थोड़ा सा भी ट्रेडिंग के लिए जागरूक होगा, उसको ये बात एकदम क्लियर होगी कि यार यहाँ पर गैप डाउन के बाद मार्केट और कितना नीचे जाएगा। बुरी न्यूज को मार्केट न्यूज बुरी मानता ही नहीं है। अच्छी न्यूज को मार्केट कब बुरी मान ले, कब बहुत अच्छी मान ले, कुछ पता नहीं है। कब गैप डाउन मार्केट के अंदर हो जाए, कब गैप अप हो जाए, ये सब कुछ नहीं पता है। लो विक्स के एनवायरनमेंट में कितना बड़ा जीरो हीरो हो जाए या 40 वाला जीरो हो जाए, पता नहीं है। तो अनसर्टेनिटी के बीच में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इन दोनों चीज को समझो। हर बिगनर ये गलती करता, समझता नहीं है। देखिए मेरे भाई, मैं आपको ना बिल्कुल अपने दिल की बात बता रहा हूं। मे भी मैं गलत हो सकता हूं, मे भी मैं सही हो सकता हूं। मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरीके से खेलोगे तो आप मैक्सिमम डेज क्या दोगे? एसएल दोगे। अब आपके दिमाग में रह रहा होगा, करे यार ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम डे हम एसएल में रहेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि अब कुछ और करना पड़ेगा। देखो, जब आप फिक्स एसएल की बात करते हो तो एक अमूनन आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे होगे कि अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं तो बैंक निफ्टी में सौरभ भैया 50 से 60 पॉइंट का एसएल, और निफ्टी की अगर बात करता हूं सौरभ भाई 30 पॉइंट का एसएल। अब मैं आपको एक चैलेंज और दे रहा हूं, इसको आप इस तरीके से ट्रेडिंग करके देखो, आप मैक्सिमम डेज लॉस में आ जाओगे। क्यों लॉस में आओगे? क्योंकि यहां पर होता क्या है, एक बार आपने कोई भी पोजीशन बनाई, वो पक्का है कि आपके विपरीत 50, 60, 70, 80 पॉइंट जाके फिर रिकवर करेगा या तो जाता रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज, क्या मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये मेथड कभी यूज ही नहीं करना? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये मेथड नहीं यूज करना, करो, लेकिन तब इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। क्या डिसिप्लिन? कि लॉस आपका अगर हो जा रहा है तो आपको अपना स्क्रीन बंद करना पड़ेगा, आपका ट्रेडिंग ओवर। यदि आपका प्रॉफिट हो जा रहा है तो आपको अपनी स्क्रीन बंद करनी होगी, नहीं तो आप पूरे दिन भर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं पाओगे, हताशा, निराशा, और आपका मेंटल हेल्थ तो जो जाएगा जाएगा। तो ये एक तरीके की ट्रेडिंग है जहां पर आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी आते हो, आप फिक्स्ड एसएल रखते हो, सिस्टम में एसएल लगाते हो एंड उसके बाद आप टारगेट या एसएल पर निकल जाते हो। ये उनके लिए ही पॉसिबल है जो दिन का केवल एक ट्रेड करने का सपना देखते हैं या उनके पास ये डिसिप्लिन है। लेकिन अब ये क्या है जो चीज मैं करता हूं या जो चीज मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं, इसको कहते हैं पॉइंट डॉट टू डॉट ट्रेडिंग। अब देखो इसमें होता क्या दोस्तों ना, इसमें आपको बहुत दिमाग से प्ले आउट करना है। देखो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने क्या किया, यहां पर एक मार्केट जा रहा है ऊपर, कॉल ले लिया, यहां पर एग्जिट हो गए, ये ट्रेडिंग है।
ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप छोटे कैपिटल को ग्रो कितने फास्ट और फास्ट तरीके से कर रहे हो, कैसे करके आप चीजों को, इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा रहता है, इसमें रिस्क कम है रिवॉर्ड भी कम है। अब ये कैसे मैं करता हूं, इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है इसको समझने के लिए कि पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग, अब ये देखो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, शायद ही आपने इस कॉन्सेप्ट को पहले कभी अच्छी तरीके से समझा होगा। अब दो चीज समझिएगा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, दो चीज समझिएगा। एक ऑप्शन बायर का नजरिया है, ऑप्शंस बायर का नजरिया एक है, और एक ऑप्शन सेलर का नजरिया होता है। और मैं आपको जो तरीका आज बताने जा रहा हूं उस तरीकों को ध्यान से सुनो। ऑप्शन बायर क्या करता है पता है? ऑप्शन बायर हमेशा ट्राई करता है कि हमें मोमेंटम मिल जाए, ठीक है, मोमेंटम, हमें मार्केट के अंदर से एक बिग पॉइंट मिल जाए, बिग प्रॉफिट मिल जाए। जबकि ऑप्शन सेलर क्या करता है, वो साइडवेज मार्केट का एक्सपेक्टेशन रखता है, साइडवेज मिल जाए, डीके ज्यादा हो जाए, और वो स्मॉल प्रॉफिट पे खुश रहता है, ठीक, स्मॉल प्रॉफिट पे। अब आप यहां पर एक कोरोलरी समझो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक ऑप्शन बायर बैठा है यहां पर और यहां पर एक ऑप्शन सेलर बैठा है, ठीक, इनमें और इनमें अंतर क्या है पता है? ये 1 लाख रुपए लगा के ये पूरी 100x रिटर्न सोचता है या 50x रिटर्न ये सोचता है कि 1 लाख लगा के कब 50,000 बन जाए, 1 लगा के कब 1 लाख बन जाए। लेकिन ऑप्शन सेलर जो है वो सोचिए 1 लाख रुपए वो लगाता है और वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2,000 पर डे का सोचता है। तो अगर मैं इसी को, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग आप कर नहीं पाओगे इतने कम फंड में, या अगर ऑप्शन सेलिंग का नहीं मन है, इसी तरीके को क्या मैं ऑप्शन बाइंग में कन्वर्ट करके आपको समझा सकता हूं, वही स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी क्या है आप ये चीज समझो। देखो, आपको पता है कि ये इंडियन मार्केट का कर्व है, ठीक, आपको ये भी पता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर मार्केट गया तो मार्केट वहां पर बुलिश है, और अगर एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे मार्केट है तो मार्केट वहां पर बियरिश है, ठीक। अब यहीं पर गेम आ जाता है पोजीशन साइजिंग का। जब भी ऑप्शन बायर को मैं कहता हूं कि भैया अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, तो आप एक ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए का लेंगे। आपको याद होगा कि मैं हमेशा ऑप्शन बायर को क्या कहता हूं कि अगर आपके अकाउंट में एक्स अमाउंट है तो x/4 कर दीजिए उसका, यानी उस पर्टिकुलर अमाउंट को 4 से भाग दे दीजिए, और एक दिन में सिर्फ आप 1/4 फंड यूज करिए तो ही आप लंबा टिकोगे। मैक्सिमम ऑप्शन बायर की गलती है, अगर है तो लिखना, क्योंकि यार मुझे हो गया ना 3 महीने आपको चैलेंज स्टार्ट कराए, मैंने आपके साथ कितनी बार किया है किल स्विच ताकि आप सीखो। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं, पूरा फंड डिप्लॉय करते हो ट्रेड लेने के लिए। सोच के देखो, एक ट्रेड में नुकसान हो गया, दूसरे में तुम रिकवर, क्या तुम उसको सोच ही नहीं सकते रिकवरी करने का। एक बार जरा अपने दिमाग पे जोर डालो, मान लो तुम्हारे पास 50 लाख रुपए, तुम यार 50 का 50 लाख रुपए डाल दे रहे हो ट्रेडिंग करने में, अब वो कभी रिकवर होगा? 50 लाख का अगर आप 5 लाख भी लॉस ले रहे हो एक ट्रेड में, आपके पास 45 लाख बचे हैं। अब उस 45 लाख में आप सोचो, आपको 5 लाख लॉस करने में जितना पॉइंट चाहिए था, 5 लाख प्रॉफिट करने में 45 लाख से फ्रेंड्स उसका 5-10 पॉइंट ज्यादा चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना चाहिए, अब देखो मैं आपको यहां पर क्लियर कट स्ट्रक्चर बताता हूं। आपको 3 चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। पहली चीज क्या है, पोजीशन साइजिंग, वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको फॉलो करनी है पोजीशन साइजिंग। दूसरा आपको फॉलो करना है प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड पे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ प्राइमरी ट्रेंड पे फॉलो करना है। और तीसरा आपको फॉलो करना है एसएल ऑन स्पॉट चार्ट। अब ये स्ट्रेटजी कब काम करेगी? देखो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जो व्यक्ति दिन भर मोबाइल पे टिक 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 ना करे, जो व्यक्ति को ये समझ में आए कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर रिस्क भी है रिवार्ड भी है, जो व्यक्ति थोड़ा बिजी है। अब 5,000 10,000 वाले कैपिटल के लिए नहीं है ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इसमें मिनिमम आपको कितना कैपिटल डालना पड़ेगा? मिनिमम कैपिटल आप कम से कम यूज करोगे, मिनिमम कैपिटल आप कम से कम यूज करोगे 1 लाख रुपए, 1 लाख और 50 के। अब आपको करना क्या होता है इसमें, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट का अनुभव देता हूं कि कैसे समझना है आपको।
देखो सपोज करो कि मार्केट है ये, ठीक है, मैं यहां पर निफ्टी की बात कर रहा हूं, मैं बैंक निफ्टी में इसको करना नहीं, इसको सिर्फ निफ्टी में किया जाता है। मैं अगर निफ्टी की बात कर रहा हूं तो निफ्टी के अंदर क्या होगा, मान लो 1900 700 पर मार्केट है। दो ही तरीका हो सकता है, या तो मार्केट यहां पर साइडवेज रहेगा, या तो मार्केट यहां से 19,800 की तरफ अप्रोच करेगा, या तो मार्केट यहां से 19,600 की तरफ अप्रोच करेगा, दो ही है। तो सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनानी है। स्टेप नंबर 1, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनानी, मार्केट कहां जा रहा है। जब आपको लग रहा है, एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, मान लो आपको लग रहा है कि नहीं यार मार्केट क्या है 19,700 पे है और मुझे पता है कि मार्केट 19,800 पे जाने वाला है, इट मींस आपका डायरेक्शन कॉल साइज का है, आप कॉल में जाना चाहते हो। अब जैसे ही आपने 19,700 देखा, आपका टारगेट क्या है 19,800, ठीक है, ये आपका टारगेट है। इस पर्टिकुलर टारगेट के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट, ठीक। अब आपको क्या करना है, पहली चीज आपको जो भी आपका स्पॉट प्राइस है जहां पर आप डिसाइड कर रहे हो हमेशा टारगेट का, उसका 150 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस आप चूज करोगे। हमेशा याद रखना 150 पॉइंट नीचे का, 150 पॉइंट नीचे, इसको कहते हैं हम लोग डीप आईटीएम। अब मैं क्यों कह रहा हूं डीप आईटीएम कॉल साइड का, क्योंकि हमें डीके से बचना है। हम जो स्पॉट या डॉट टू डॉट स्ट्रेटजी प्ले आउट कर रहे हैं उसमें हमें बचना है। तो डीप आईटीएम आपने क्या किया, 150 पॉइंट नीचे जाके ले लिया। अब आपके पास मान लो 25,000 रुपए है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, आपके पास 50,000 रुपए है, आपके पास 25,000 रुपए, आपके पास 20,000 है, ट्राई करो कि आपको सबसे पहले 19,700 के इस पर्टिकुलर लेवल पर, 19,700 के लेवल पर जहां पर आपको लग रहा है, आपको एक लॉट ऐड करना है। एक लॉट ऐड कर दिए, और अगर अब मार्केट एक लॉट में आपका 19,700 से ऊपर जा रहा है, 19,700 से ऊपर जा रहा है, तो जाने दो जब तक ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद जहां पर भी कहीं पर भी मार्केट 30 पॉइंट का इन निफ्टी करेक्शन देगा, आपको एक लॉट और ऐड करना है। मान लो आपने 19,700 का लिया एक लॉट, अब एक लॉट के बाद आपको मार्केट 30 पॉइंट का करेक्शन दिया, चाहे ऊपर जाके चाहे नीचे जाके, मान लो लेते 30 पॉइंट नीचे चला गया, तो आपको क्या करना है, एक लॉट और ऐड करना है, ठीक है। और ऐसे करते करते जिसके पास 1,00,000 रुपए है वो क्या करेगा, 25,000 रुपए का एक ट्रेड, यानी अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो 25,000 रुपए से मैं कम से कम 3 बार मुझे एवरेज करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार। कैसे, 100 पॉइंट का टारगेट है और 90 पॉइंट एवरेज, उतना कभी आपको जिंदगी में नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज पक्की पता होनी चाहिए कि ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट के अंदर हो सकता है। आप मेरी एनालिसिस देखते होंगे, या मेरा जो आप टेलीग्राम पर फ्री टेलीग्राम पे अगर आप होंगे, या आप जीओई बैच में होंगे, तो आप देखते होंगे कि मैं बताता हूं कि कल मार्केट यहां जाएगा यहां जाएगा, तो वो कितना ज्यादा सही होता। उसके लिए ना मैं अपने आप को 4 साल तपाया हूं, मार्केट को एनालाइज किया हूं, ग्लोबल को पढ़ता हूं, डेली समय देता हूं, चार्ट देखता हूं, न्यूज देखता हूं, DIS FI की एक्टिविटी समझता हूं, स्टॉक के अंदर क्या रोटेशन हो रहा है, किस स्टॉक का पैसा कहां डाल। तो आपको थोड़ा एडुकेटेड बनना पड़ेगा और इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और इसको अगर आपको लगता है कि मुझे भी ट्रेंड पता करना है, प्राइमरी ट्रेंड का है, मार्केट 0.5 के आसपास क्या करेगा, तो आपके लिए जीओई बैच है, अभी 50% का ऑफ भी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जीओई बैच एक कंप्लीट सोल्यूशन है, चाहे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, चाहे आप क्रूड ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, नेचुरल गैस ट्रेडिंग सीखना, स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सबका जड़ एक ही में। 15 वीडियो हैं, कोर्स सब्सक्राइब करो, 15 वीडियो देखो, आज कल आपके पास समय है। और जब भी आप नए स्टार्ट करोगे ना, एक चीज हमेशा याद रखना कि जीओई लगा के स्टार्ट करना, फिर देखो आपको कितना मजा आता है। बाकी सारी चीजें तो आपको मैं बताते रहूंगा। चलो, तो अब क्या हुआ, मान लो 25,000 मेरे पास कैपिटल है, तो मैं 30 पॉइंट -30 पॉइंट -30 पॉइंट पर मैं ऐड करता जाऊंगा। कभी भी आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पकड़ना है। आपने ट्रेंड पकड़ लिया ना, तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। और इसमें क्या फायदा है, देखो इसमें फायदा ये है कि आप अगर इस तरीके से काम करोगे, अब देखो उसमें होता क्या है
कि ये 1 लाख लगा के 1-2 हज़ार ही कमाना चाह रहे हैं। आप भी इस तरीके का कुछ प्लानिंग करो कि भैया हमें कम प्रॉफिट मिले बट हमारा लॉस ज़्यादा ना हो। लॉस ज़्यादा तभी नहीं होगा जब आप इस तरीके की चीज़ें समझोगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि दिस इज अ सिंपल एवरेजिंग। ये एवरेजिंग नहीं है। एवरेजिंग तब होती जब आपका कोई भी ट्रेड चल रहा है और आप खाली लॉस ही बुक करते जा रहे हो। हमेशा याद रखो। हाँ, अगर मान लो आपने क्या किया, अब ये लॉस को भी थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें लॉस होगा तो कैसे होगा। मान लो मैंने 19,700 का कॉल लिया है, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल। हमने क्या किया, एक्स यहाँ पर जोड़ा पैसा, ठीक है, फिर हमने 30 पॉइंट नीचे किया तो एक्स यहाँ पर जोड़ा, फिर हमने 30 पॉइंट नीचे किया तो एक्स यहाँ पर जोड़ा, मतलब 30, 30, 60 और 90, 90 भागे 3 कर दीजिए यानी 30। आपको सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट और, यानी आपका मैक्स टू मैक्स लॉस कितना हो सकता है, मैक्स लॉस आपका 40 से 50 रुपए का हो सकता है, 40 से 60 पॉइंट मान लो, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा। और प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट भी आपका 40 से 60 पॉइंट होगा। तो ये एवरेज हो गया ना आपका, जो एक्स पैसा था फिर आपने एक्स पे और जोड़ा, फिर आपने एक्स पे जोड़ा, ऐसे 3 बार जोड़ा तो उसको डिवाइड कर दी 3 से। तो ये एक छोटा सा जो आपके ऊपर मैं रिसर्च करके वीडियो बनाया हूं ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए कि आगे चल के आप किस तरीके से ऐसे काम कर सकते हैं। बाकी दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट है, जब भी पोजीशन साइजिंग की बात की जाती है ना, तो चाहे वो ऑप्शन बायर हो चाहे वो ऑप्शन सेलर हो, हमेशा कोशिश करो कि x/4, ये x क्या है आपका, टोटल फंड, टोटल फंड, इतना आपको एक ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना यूज करना है बस। अब मैं जो आपको नियम बताया हूं ना दोस्तों, बस नियम को ध्यान रखना कि ट्रेंड पहचान लेना, और ट्रेंड पहचानने के बाद कभी भी मार्केट आपको देखो वन वे राइड नहीं कराती है, बहुत कम सिचुएशन में कराती है। लेकिन विश्वास मानिए, जो मैं आपको यहां पर बताया हूं अगर आप कर लिए तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ ट्रेडिंग में समझ में आ रहा है। अरे यार ऑप्शन बायर सेलर कितने लोग क्वांटिटी अपनी वीकेंड तक रखते हैं, धीरे धीरे रखते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं 1 करोड़ डाल दूंगा तो पैसा बन जाएगा, उसमें तो फिर डिके हो जाएगा सब। समझ गए। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताइएगा। एक बहुत बढ़िया लर्निंग मुझे देना था सैटरडे को। कल ऑप्शन सेलिंग की जो कंटिन्यू सीरीज चल रही वो आ जाएगी। आप सब लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, वीडियो शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैंने अपने तरीके से अपना जो स्ट्रेटजी है ये वाला, ये मैंने बता दिया, और आप अगर देखते होगे मुझे समझते होगे, मैक्सिमम प्रॉफिट करने का मतलब ये है। हाँ, कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि BTST कैरी किया हूँ या कुछ कैरी किया हूँ तो प्रॉफिट बड़े लॉस बड़े हो जाते हैं, बट मुझे अपने से आपको कंपेयर नहीं कराना है। आप समझो कि आप किस तरीके से इस चीजों को प्ले आउट कर सकते हो। एक बार आप ना बैक टेस्ट भी करना, ठीक है, एक बार बैक टेस्ट करो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये चीज है क्या। ट्रेडिंग को एकदम लोग कहते हैं बस यहाँ ले ले 40 रुपए कैसा लगा ले, 2 रुपए कैसा लगा ले, 4 रुपए, अरे भैया ऐसा ट्रेडिंग होने लगता ना तो पूरी दुनिया दूर दूर 4 रुपए कैसल खेलने लगती। जय श्री राम।